हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है कि एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पूरा, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, अल्फा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा, गामा और डेल्टा, ठीक है। ये सब अपने को सॉल्व करना होगा। तो ये अपने पास इंटीग्रल फंक्शन है। सबसे पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दिख रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों एक्सप्रेशन को सेपरेट सेपरेट लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला और ऊपर दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। अब मैं जब ये एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर वाले फंक्शन से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं x प्लस वन बाई एक्स को t मान ले रहा हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स टी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं टेन इनवर्स टी को z मान लूँ तो ये पूरा जो पार्ट है डिफरेंशिएशन बन जा रहा है। तो यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन क्या बन गया कि dz, तो इस वाले पार्ट को dz लिख दिया, इसको z लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इधर वाले पार्ट पे चलना है, तो ये वाला पार्ट तो देखो, ये तो हमने एनसीईआरटी का एक सवाल है, वैसा ही कुछ बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वन बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब ठीक है, ऊपर भी टू आ गया। अब इस टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये सेम एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसे पैटर्न के आपने इंटीग्रेशन किए भी होंगे। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, सेपरेट सेपरेट करना, दोनों को सेपरेट किया, फिर दोबारा मेरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, नीचे से एक्स स्क्वायर निकालो और ऊपर डिवाइड कर दो। यही चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, नीचे से एक्स स्क्वायर निकालो, ऊपर रख दो। अब देखो, यहाँ पे अपने पास एक्सप्रेशन है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे लेट क्या करना होगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स। क्यों, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये आता है। यहाँ पे ऊपर क्या है, वन माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या लेट करना होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लेट किया हुआ है, ये डी वाई आ गया, ये वाई स्क्वायर प्लस फाइव आ गया, सेम चीज़ यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जा रही है। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे ये निकाल लिया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये। अब मेरा काम क्या रहेगा, जो गिवन एक्सप्रेशन था वहां से अल्फा की वैल्यू निकालना, बीटा की वैल्यू निकालना, गामा और डेल्टा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने कंपेयर करके निकाल ली है, तो यहाँ पे अपने पास सारी वैल्यूज आ गई है। वो ऑप्शन ए में क्या निकालना है अपने को कि इसके अपने को ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पूछिए। इसकी एक वैल्यू मैं सब कुछ पुट करके निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से निकाल लूंगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन ये अपना आ जाएगा। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और इसको अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, 100 टाइम्स निकाल दे रहा हूँ, तो 100 टाइम्स जैसे ही निकालूंगा तो 60 आ गया। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर्स, जो कि इस फॉर्मूले से मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो जो 12 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन है, उसमें भी अपने पास ये लीनियर इनइक्वालिटी है, बेहद ही आसान है, इसको सोल्व कर सकते हैं हम आराम से, ठीक है।